नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई यानी कल राजस्थान हाईकोर्ट का एक निर्णय आएगा और राजस्थान में कांग्रेस की दशा और दिशा को तय करेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक अब फुटकर में कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहे हैं। थोक में सिंधिया के साथ जो गए वे मौज कर रहे हैं। अभी पार्टी में पूरे देश में जो खींचतान दिख रही है उसमें कांग्रेस का नौजवान तबका ही सामने है। उन्हें पार्टी का में अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सही मायने में नेतृत्व तो कुछ कर भी तो नहीं पा रहा है। एक वर्ष से पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बीमार चल रही हैं। पार्टी में निर्णय कोई और ले रहा है। राहुल गांधी कभी निर्णय लेते हैं कभी नहीं। जो नौजवान पीढ़ी है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पार्टी में क्या हो रहा है। पार्टी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। राजस्थान सुर्खियों में है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही खटपट कुछ शुरू हो गई थी। वर्ष 2018 के चुनाव जीतने के बाद से ही सचिन को लग रहा था कि अशोक गहलोत उन्हें हाशिए पर डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके अपने चुनाव क्षेत्र में अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। एक तरह से सचिन के लिए असहनीय स्थिति बन गई थी। कमोवेश यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। कमलनाथ सरकार में यहाँ ये प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या गहलोत और कमलनाथ चाह रहे थे कि कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जिसमें ये दोनों बाहर चले जाएं। मध्य प्रदेश में ये सफल हो गया, राजस्थान में असफल। कमलनाथ और गहलोत के लिए दोनों कांटे की तरह थे। राहुल गांधी ने सचिन को राजस्थान और ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश भेजते हुए कहा था कि अगर वे कांग्रेस को वापस सत्ता में ले आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोनों ने काफ़ी मेहनत की और पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन टिकट बंटवारे और सरकार बनने के बाद दोनों की नहीं चली। राहुल गांधी ने सचिन और ज्योतिरादित्य से जो वादे किए थे उससे पीछे हट गए। दोनों जगह नौजवान तबका जवान मुख्यमंत्री देखना चाहता था। खींचतान से बचने के लिए राज्यों में सत्ता साझेदारी का फार्मूला बना, लेकिन संभव हुआ ही नहीं। बूढ़े नेता धीरे धीरे इन्हें काटते चले गए। मध्य प्रदेश हाथ से निकल चुका है और खिसकता जा रहा है। जहां जहां नौजवान तबका है जिसकी 20-30 वर्ष की राजनीति बची है, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। मौका मिलते ही निकल रहे हैं, जैसे सिंधिया ने किया। वैसे नेताओं के बीच जो भी मनमुटाव था, शीर्ष नेतृत्व को उसे दूर करना चाहिए था। यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। कांग्रेस के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और राज्य उसके हाथ से जा रहा है। गहलोत विश्वास में जीत जाने के बाद भी उनकी सरकार अस्थिर ही रहेगी। उसे चलाना अब मुश्किल होगा। ये किस तरह की राजनीति हुई? आप तो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पाए। यह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बहुत बड़ी विफलता है। अगर देखा जाए तो आज कांग्रेस के पास शीर्ष नेतृत्व है ही नहीं। यह कहा जा रहा है कि आज भाजपा की वजह से यह सब हुआ है। तो इस बार भाजपा ने पहल नहीं की है। वह प्रतीक्षा करो और देखो की नीति पर चल रही है। भाजपा अब दखलंदाजी करेगी और वो और बहुत से लोगों को तोड़ेगी। राजनीति में ये सब जायज है। ये भाजपा का नया मूल मंत्र है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ हाउस के समाचार के साथ। नमस्कार।